ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए अपनी सारी लौकिक बातों से बुद्धि को हटाकर स्वयं को आत्मसमझ अपने बेहद के प्यारे पिता मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। जी हाँ, आज बाबा हमें अपने निस्वार्थ निष्काम प्यार के सागर में डुबकियां लगवा रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन इसी एक गहरी अनुभूति में रहने का है कि हमें वो पिता मिला है जो हमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस हमें देना चाहता है। वो हमारा कल्याण करने वाला है और हमें भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहा है। जी, तो इसी रूहानी नशे और मीठी शांति की स्थिति में स्थित होकर चलिए सुनते हैं बाबा के आज के प्यार भरे महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। वाह, बाबा ने दिन की शुरुआत ही कितने गहरे रहस्य से की है। जी। सबसे पहले तो ये दो शब्द, मीठे बच्चे। इन शब्दों को सुनते ही जैसे आत्मा की सारी थकावट उतर जाती है ना। ऐसा लगता है जैसे हम अपने सबसे सुरक्षित, सबसे प्यारे घर में आ गए हैं। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी ओरिजिनल मिठास की याद दिलाते हैं। और फिर कर्मों के सिद्धांत को कितने प्यार से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे, इस दुनिया में तो हर कर्म का फल मिलता है। जी। अच्छा या बुरा, उसका हिसाब वो तो बनता ही है। जी। ये कर्मों का एक अकाट्य नियम है। सही कहा। और फिर बाबा अपनी पहचान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि पर केवल एक मैं हूं जो निष्काम सेवा करता हूं। जी। जिसकी सेवा में कोई कामना नहीं है। हाँ, हम किसी को एक गिलास पानी भी देते हैं तो मन में एक सूक्ष्म इच्छा रहती है कि वो हमें धन्यवाद कहें या कम से कम हमें अच्छा समझें। लेकिन बाबा को देखिए, वो हमें विश्व की बादशाही देते हैं। जी। लेकिन खुद उस बादशाही को भोगने नहीं आते। वो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, लेकिन खुद अपने परमधाम में निवास करते हैं। सचमुच, उनकी सेवा में रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। ये समझना ही बाबा से सच्चा प्यार होना है। जब हम बाबा की इस निस्वार्थता को महसूस करते हैं तो दिल से निकलता है, वाह मीठे बाबा, आप जैसा कोई नहीं। आप सिर्फ देते हो और देते ही रहते हो। तो आज हमारे पुरुषार्थ का आधार यही स्मृति रहेगी। जी। जब भी हम कोई सेवा करें तो खुद से पूछें, क्या मैं बाबा के समान निष्काम भाव से कर रहा हूँ? हाँ, क्या मेरी सेवा में कोई छिपी हुई कामना तो नहीं है? ये बहुत सुंदर चेकिंग पॉइंट रहेगा आज के लिए। और जब हम निष्काम होते हैं ना, तो हर कर्म हल्का और खुशी देने वाला बन जाता है। बिल्कुल, बोझ समाप्त हो जाता है क्योंकि फल की इच्छा ही नहीं रहती। सेवा में ही मेवा समाया हुआ है, यह अनुभव होने लगता है। तो इसी गहरी समझ के साथ सुनते हैं बाबा का आज का प्रश्न। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? कितना प्यारा प्रश्न है। बाबा जैसे हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि बच्चे, तुम जिस पाठशाला में बैठे हो उसकी महिमा को जानो। आइए एक पल रुककर सोचें, ऐसी क्या बात है जो इस क्लास को वंडरफुल यानी अद्भुत बनाती है? बाबा उत्तर देते हैं, उत्तर यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचुरल क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। सचमुच ये क्लास कितनी अद्भुत है। मेरे ख्याल से सबसे पहली अद्भुत बात तो यही है कि यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं। जी। एक 8 साल का बच्चा और एक 80 साल का बुजुर्ग दोनों एक साथ बैठकर एक ही परमात्मा ज्ञान पढ़ रहे हैं। है ना, दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कहीं नहीं। और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा, जो बाबा कहते हैं कि यहाँ किसी का अतीत नहीं देखा जाता। वाह। बाबा कहते हैं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु यानी समाज ने जिन्हें किसी भी कारण से ठुकरा दिया हो, जिनके कर्म कैसे भी रहे हों, बाबा उन सभी आत्माओं को अपनी खुली बाहों से स्वीकार करते हैं। ये बाबा का विशाल दिल है जो आत्मा को देखता है, उसके बाहरी चोले या उसके पिछले कर्मों के हिसाब किताब को नहीं। जी। और फिर बाबा बताते हैं कि हम मुख्य मेहनत किस बात की है। हाँ, कोई पोथियां नहीं पढ़नी, कोई हठयोग या तपस्या नहीं करनी। मुख्य मेहनत है याद की। एक बाप को, जो हमारा सबसे प्यारा पिता, शिक्षक और सद्गुरु है, उसे प्यार से याद करना। बिल्कुल, यही सारी पढ़ाई का सार है। और ये याद भी कोई सूखी सूखी नहीं है। बाबा कहते हैं ये नेचर क्योर है। जी, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के रोगों को ठीक करती है, वैसे ही बाबा की याद आत्मा के रोगों को ठीक करती है।
और कौन से रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर जो इन विकर्मों के मैल चढ़ी है, याद की अग्नि उस मैल को जलाकर भस्म कर देती है और आत्मा को फिर से सतो प्रधान प्योर बना देती है। जी। और बाबा ने अंत में एक बहुत सुंदर इशारा दिया कि याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। हम किसे याद कर रहे हैं, वो कौन है, उससे हमारा क्या क्या संबंध है, वो हमें क्या दे रहा है। जब ये ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता है, तब याद करना बहुत सहज और शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, ज्ञान ही हमारी याद का फाउंडेशन है। तो चलिए बाबा की ज्ञान सागर से कुछ और अनमोल रत्न निकालते हैं। आज बाबा विश्व परिवर्तन के दृश्य को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं जी। और उसमें भी अपनी निष्काम सेवा का राज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। ये बाबा की कितनी बड़ी दिलासा है। जब दुनिया के लोग विनाश की खबरें सुनकर डरते हैं, कांपते हैं, तब बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम डरो नहीं, ये विनाश भी एक शुभ कार्य है, ये कल्याणकारी है। लेकिन कोई सोच सकता है कि विनाश कल्याणकारी कैसे हो सकता है? जी, ये प्रश्न उठता है। बाबा हमें समझाते हैं कि ये पुरानी, दुखी, पतित दुनिया जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक नई सुखी, पावन दुनिया कैसे आएगी? बिल्कुल। जैसे एक पुरानी जर्जर इमारत को गिराना ही पड़ता है ताकि उसकी जगह नया महल बन सके। सही। तो ये पुरानी दुनिया का विनाश भी बाबा की निष्काम विश्व सेवा का ही एक हिस्सा है। वाह। इससे सर्व आत्माओं का कल्याण होना है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम साक्षी होकर इन दृश्यों को देखो और हर्षित रहो कि अब हमारी घर वापसी का समय आ गया है। जी। और इसी के साथ बाबा कुदरती आपदाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं। उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है, ये कोई नई बात नहीं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। बाबा हमें अंधश्रद्धा से मुक्त करते हैं। बिल्कुल। वो स्पष्ट करते हैं कि बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं भगवान नहीं लाता, ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। और जब प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं तो ऐसी उथल पिथल होती है। ये कोई नई बात नहीं, ये हर कल्प में होता है। तो हमारे लिए स्वचिंतन का विषय यह है कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो मेरी मन की स्थिति क्या होती है? जी, क्या मैं विचलित होती हूँ या बाबा की दी हुई इस ज्ञान की स्मृति से साक्षी और निश्चिंत रहती हूँ? वाह! तो एक तरफ बाबा हमें विश्व परिवर्तन के इन बड़े दृश्यों के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमारा ध्यान व्यक्तिगत परिवर्तन की नींव पर ला रहे हैं कि इस परिवर्तन में हर आत्मा का पार्ट है, चाहे वो कोई भी हो। जी। बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। गाया हुआ है, अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। ये सुनकर तो आत्मा गदगद हो जाती है। बाबा का दिल कितना बड़ा है ना? उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा पापी पुण्यात्मा नहीं है। हर आत्मा उनका बच्चा है जी। और हर आत्मा को उनसे अपना पूरा वर्षा लेने का हक है। यही बाबा की सच्ची निष्काम सेवा है। वो किसी का अतीत नहीं देखते। बाबा सिंध की भीलनी का उदाहरण देते हैं कि कैसे उसके घर वाले समाज के डर से उसे रोक रहे थे, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा का अपने बाप से वर्षा लेने का हक कोई छीन नहीं सकता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारी निष्काम सेवा यही है कि हम हर आत्मा को बिना जज किए, जी, बिना उनके बाहरी रूप रंग या व्यवहार को देखे, बस बाप का परिचय दें। हर आत्मा में उसका सोया हुआ भाग्य जगाने का हमें पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल। बाबा लौकिक और पारलौकिक पिता का अंतर बताकर अपने निष्काम प्यार को और स्पष्ट कर रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं, वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। जी। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये हैं ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवा करता हूं। ये बाबा के महावाक्य नहीं, बल्कि उनके दिल का प्यार है जो हमारे लिए बह रहा है। लौकिक पिता हमें पालते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म कामना होती है कि बुढ़ापे में बच्चा हमारा सहारा बनेगा। और ये दुनिया की रीति है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन हमारा पारलौकिक पिता शिव बाबा, वो कितना निराला है। बहुत निराला। वो हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता है, इतना ऊंच पद दिलाता है, लेकिन बदले में क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं, बच्चे मैं तो तुम्हें राज्य भाग्य देकर वापस अपने घर चला जाऊंगा।
सचमुच ऐसा निस्वार्थ प्यार सिर्फ एक शिव बाबा ही कर सकते हैं। हाँ, ये समझ जब बुद्धि में बैठती है तो आत्मा नाचने लगती है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह बाबा वाह। और इसी निष्काम सेवा की नींव पर यह बेहद का यज्ञ रचा गया है। जी। बाबा कहते हैं, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा, बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। बाबा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की विशालता को स्पष्ट कर रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं, यह स्वयं रुद्र भगवान का रचा हुआ बेहद का यज्ञ है। दुनिया के यज्ञों में तो स्थूल सामग्री की आहुति दी जाती है, लेकिन इस यज्ञ में हमें अपने पुराने संस्कारों की, अपने देह अभिमान की, अपने मैं और मेरेपन की आहुति देनी है। वाह! जब हम अपनी सारी पुरानी कमजोरियों को इस ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करेंगे, तभी इस सारी पुरानी दुनिया की भी आहुति पड़ेगी और नई दुनिया की स्थापना होगी। और बाबा कहते हैं ये यज्ञ संगम युग पर एक ही बार होता है। इसके बाद आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता युग में कोई यज्ञ, जप, तप नहीं होता जी, क्योंकि वहां दुख या अशांति का नाम निशान नहीं होता। तो हमें इस यज्ञ के महत्व को समझकर अपनी संपूर्ण आहुति देनी है। बिल्कुल। अब बाबा याद की विधि को कितना मीठा और सहज बना रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। तुम समझा सकते हो, योग अर्थात बाप को याद करना है। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। जी। योग शब्द आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोग उसे सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही समझते हैं, है ना? लेकिन बाबा हमें उसका सच्चा अर्थ समझा रहे हैं। योग अर्थात याद, और याद शब्द में कितना अपनापन है, कितना स्नेह है। याद हमेशा उसे किया जाता है जिससे हमारा दिल का रिश्ता हो। बिल्कुल। और बाबा हमें विधि भी सिखा रहे हैं, अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो, एक बच्चे की तरह सरलता से। वाह बाबा, फिर से आ गए, हम तो आपको और आपके दिए हुए वर्षे को बिल्कुल ही भूल गए थे। हाँ, शुक्रिया बाबा हमें फिर से जगाने के लिए। अब हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ये कितनी सहज विधि है, इसके लिए किसी विशेष जगह या समय की जरूरत नहीं, कामकाज करते हुए, चलते फिरते हम बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। यही सच्ची याद है, यही सच्चा योग है। और अंत में बाबा हमें सच्चा नेचर क्योर क्या है वो समझा रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं, नेचुरल सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वो होती है शरीर की क्योर। ये है आत्मा की क्योर, आत्मा में ही खाद पड़ती है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। दुनिया में नेचर क्योर के नाम पर शरीर को ठीक करने के कितने प्रयास होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं असली बीमारी तो आत्मा में है। जो आत्मा सतोप्रधान सोने जैसी थी जी, उसमें जन्म जन्मांतर के विकर्मों की खाद पड़ गई है, वो जंक लग गया है। और बाबा की याद ही वो सच्ची नेचर क्योर है। वो पारसमणि है जो इस लोहे जैसी आत्मा को फिर से 24 कैरेट सच्चा सोना बना देती है। वाह! जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनकी पवित्रता की किरणें आत्मा के सारे जंक को, सारी खाद को साफ कर देती हैं। यही आत्मा की सच्ची क्योर है। और जब आत्मा, जो इस शरीर की मालिक है, वो स्वस्थ और पावन हो जाती है, तो उसका पॉजिटिव प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ता है और तन भी निरोगी होने लगता है। तो आज बाबा के इन अनमोल महावाक्यों से हमें धारणा के लिए कौन से मुख्य सार मिले हैं? बाबा ने आज धारणा के लिए 2 बहुत सुंदर पॉइंट दी हैं। पहले पॉइंट है, जी, बाबा कहते हैं, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। इस पॉइंट को आज हम अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे। दिन में जब भी कोई नकारात्मक समाचार सुने या कोई ऐसी परिस्थिति देखें, तो डरने या घबराने के बजाय तुरंत ये सुमान याद करना है कि मैं कल्याणकारी बाप की संतान हूँ। जी, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। बिल्कुल। ये स्मृति हमें निर्भय बना देगी और हमारी खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। हाँ, हम साक्षी होकर हर खेल को देखेंगे, एक्टर होकर विचलित नहीं होंगे। जी। और दूसरी पॉइंट है 2, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। फुरना अर्थात एक लगन, एक धुन।
तो आज दिन भर हमें यही एक धुन लगानी है कि मुझे सच्चा सोना बनना है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, जी, वैसे ही मुझे भी योग की अग्नि में अपने विकर्मों की खाद को भस्म करना है। और बाबा ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, उगारना। जैसे जानवर भोजन को जुगाली करके पचाते हैं, वैसे ही हमें भी इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उस पर चिंतन करना है, मनन करना है। सही कहा। आज बाबा ने क्या कहा, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? बाबा की इस बात को मैं अपने व्यवहार में कैसे ला सकता हूँ? बिल्कुल, ये चिंतन और मनन ही ज्ञान को हमारी शक्ति बना देगा। वरदान। अब सुनते हैं बाबा का आज का शक्तिशाली वरदान। जी, बाबा वरदान देते हैं, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। वाह, संपूर्ण सिद्धि का आधार बाबा ने कितने सहज शब्दों में बता दिया। स्वयं को जिम्मेवार समझना। जब हम किसी भी कार्य की जिम्मेवारी स्वयं पर लेते हैं तो हमारा अलबेलापन, हमारी लापरवाही अपने आप समाप्त हो जाती है। जी, बाबा समझाते हैं, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी और साथ ही कितना बड़ा नशा भी है ना? हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है। हमारा हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए एक मर्यादा, एक विधान बन रहा है, जिसे द्वापर से लेकर भक्त लोग फॉलो करेंगे। तो जब बुद्धि में ये स्मृति रहेगी कि मैं विधान का रचयिता हूँ, जी, तो क्या हमारा कोई भी संकल्प, बोल या कर्म साधारण या व्यर्थ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हर कर्म स्वतः ही यथार्थ विधि से होगा, और जहाँ यथार्थ विधि है वहाँ संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति निश्चित है। और आज का स्लोगन हमारे पुरुषार्थ को बहुत शक्ति देगा। बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ये बहुत शक्तिशाली स्लोगन है। माया जब विघ्न के रूप में आती है तो बहुत बड़े शेर का रूप धारण करके आती है, हमें डराने के लिए। जी, परिस्थितियां बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन उस समय अगर हमें ये एक निश्चय पक्का हो कि सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है, वो मेरे साथ कंबाइंड है, तो वही डरावना शेर कागज का शेर यानी पेपर टाइगर बन जाता है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो आज ट्रैफिक कंट्रोल में या जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए, बस इसी स्लोगन को अपनी बुद्धि में इमर्ज करना है। बिल्कुल, अगर सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। विजय हमारी ही है। अव्यक्त इशारे। अब हम बाप दादा के अव्यक्त इशारों को अपनी बुद्धि में समाते हैं। जी, बाबा इशारा देते हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। दुनिया में तो लोग समझते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें इस शरीर में रहते हुए हर कर्म करते हुए बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। और उसका साधन भी बाबा कितना सहज बताते हैं। जी, बाबा कहते हैं, सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। वाह, कितना सरल और गहरा समाधान है। सारे बंधनों की जड़ है मेरा। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी नौकरी, मेरे संस्कार। जी, इसी मेरे के धागों ने हमें बांध रखा है। बाबा कहते हैं, इन अनेक मेरे को समाप्त करके सिर्फ एक मेरा कर दो, मेरा बाबा। जब सब कुछ बाबा का है तो मेरा क्या रहा? जब मैं भी बाबा का हो गया तो बंधन कहाँ रहा? बिल्कुल, बंधन तो तब होता है जब कोई चीज मेरी होती है और उसके छूटने का डर होता है। सही कहा। जब सब कुछ उसका है जो सदा मुक्त है, तो मैं आत्मा भी स्वतः ही बंधन मुक्त हो गई। तो आज हम इसी अभ्यास को गहराई से करेंगे। हर घंटे में चेक करेंगे, कहीं बुद्धि में मेरापन तो नहीं आ रहा। जैसे मेरा शरीर दुख दे रहा है या मेरा ये काम नहीं हो रहा। और जैसे ही ये मेरापन आए, उसे तुरंत एक बच्चे की तरह बाबा को सौंप देंगे। बाबा, ये शरीर भी आपका, ये काम भी आपका, आप ही संभालो। इस अभ्यास से हम बहुत हल्कापन और सच्ची जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आइए आज के इन महावाक्यों के आधार पर हम कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करें, ताकि यह ज्ञान हमारी अनुभूति बन जाए। जी, पहला स्वमान लेंगे, मैं कल्याणकारी बाप की
कल्याणकारी संतान हूँ। इस समान के प्रकाश में मैं हर आत्मा को केवल कल्याण की दृष्टि से देखता हूँ। मेरे हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में सर्व का कल्याण समाया हुआ है। अब इस स्वमान में स्थित कैसे रहें? जब भी किसी आत्मा का कोई अवगुण देखें तो तुरंत अपनी दृष्टि को बदलकर सोचें, यह भी कल्याणकारी बाप की संतान है, इसके अंदर भी गुण है, मैं अपने शुभ संकल्पों से इस आत्मा का भी कल्याण करूं। और इसका पुरुषार्थ में प्रयोग। आज दिन में किसी से भी बात करते समय ये ध्यान रखेंगे कि मेरे बोल किसी को दुख देने वाले ना हो, बल्कि सबको सुख और शांति देने वाले कल्याणकारी बोल हों। दूसरा स्वमान, मैं जिम्मेवार आत्मा, विधान का रचयिता हूँ, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ और यथार्थ है। मैं सृष्टि नाटक का वो हीरो एक्टर हूँ जिसके हर कर्म की नकल आधा कल्प होती है। इस नशे में मेरा हर कर्म दिव्य बन जाता है। इस सम्मान का अनुमोल करने के लिए हर कार्य शुरू करने से पहले 1 सेकंड रुक कर सोचें, मैं यह कर्म एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक विधान के रचयिता की तरह कर रहा हूँ। इससे कर्म में अलौकिकता आ जाएगी। और दिनचर्या में इसे कैसे लाएं? आज जो भी छोटे से छोटा काम करें, चाहे भोजन बनाना हो या ऑफिस का काम, उसे पूरी जिम्मेदारी और सफाई से करें, ये सोचकर कि मेरे इस कर्म से भविष्य की मर्यादाएं बन रही हैं। बहुत सुंदर। तीसरा सम्मान, मैं निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। जैसे मेरा बाबा निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करता है, वैसे ही मैं भी हर सेवा बिना किसी नाम, मान, शान की अपेक्षा के करता हूँ। सेवा के फल की इच्छा नहीं, सेवा करना ही सबसे बड़ा मेवा है। मैं इस अनुभव में स्थित हूँ। इस स्वमान में स्थित होने के लिए जब भी कोई सेवा का मौका मिले तो पहले मन में बाबा को याद करें और कहें, बाबा आप करावनहार हो, मैं निमित्त हूँ, यह सेवा भी आपकी। इससे अहंकार नहीं आएगा और सेवा निष्काम होगी। और इसका प्रैक्टिकल प्रयोग, आज कोई ऐसा गुप्त दान या गुप्त सेवा करें जिसके बारे में किसी को पता न चले, सिर्फ आपको और बाबा को पता हो। इससे निष्काम सेवा का सच्चा सुख अनुभव होगा। जी, बहुत अच्छा। चौथा स्वमान, मैं बाप की याद से पवित्र बनती पावन आत्मा हूँ। बाबा की याद की किरणें जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पावन सतोप्रधान आत्मा बन रही हूँ। इस स्वमान की अनुभूति के लिए अमृत वेले या योग में बैठकर विजुलाइज करें कि परमधाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सुनहरी लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरी सारी कमजोरियों को जला रही हैं। मैं चमकती हुई दिव्य मणि बन रहा हूँ। और इसे दिन भर कैसे याद रखें? जब भी कोई पुराना विकारी संकल्प आए तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुककर बाबा की किरणों के नीचे खुद को महसूस करें और उस संकल्प को भस्म कर दें। ये याद का सच्चा नेचर की ओर है। वाह। और 5वां स्वमान, मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। मेरा बाबा इस एक मंत्र ने मुझे सर्व बंधनों से मुक्त कर दिया है। मैं इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारा और प्यारा हूँ। मैं एक लाइट और माइट का डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस स्वमान में टिकने के लिए दिन में कई बार अभ्यास करें। यह शरीर मेरा नहीं, यह बाबा की अमानत है। यह घर परिवार मेरा नहीं, यह बाबा का ट्रस्ट है। मैं तो एक फरिश्ता हूँ, इस दुनिया में अपनी सेवा का पार्ट बजाने आया हूँ। इस अभ्यास से बहुत हल्कापन महसूस होगा। तो आज बाबा ने हमें अपने निष्काम सेवा के स्वरूप की गहरी अनुभूति कराई और हमें भी उनके समान बनने की प्रेरणा दी। जी, उन्होंने कर्मों के सिद्धांत को समझाते हुए हमें हर कर्म श्रेष्ठ करने की युक्ति बताई। बिल्कुल। और बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन के बड़े दृश्यों को देखकर साक्षी रहने की शक्ति दी और ये निश्चय दिलाया कि हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही समाया है। याद की सहज विधि और नेचर क्योर के गहरे राज ने हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज और मीठा बना दिया। और वरदान और स्लोगन ने हमें जिम्मेवारी और बाप के साथ का अनुभव कराकर माया पर विजय प्राप्त करने का बल दिया। तो आज का हमारा पुरुषार्थ यही रहेगा कि हम मेरा बाबा इस एक याद में स्थित होकर जी स्वयं को एक जिम्मेवार और निष्काम सेवाधारी आत्मा समझ हर कर्म करें और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें। बाबा की ये अनमोल महावाक्य हर आत्मा के जीवन को प्रकाशित करें। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बाबा की श्रीमत की ये गहरी समझ और प्रेरणा हमें रोजाना मिलती रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।